अगर 2 करोड़ रुपया लिए थे साबिर अली से राज्यसभा संसद में, तो 2010 में ये चुनाव हुआ था। तो 2010 में आप क्यों नहीं बोले थे? 2010 में बोलना था, 2015 में बोलना था, 2020 में बोलना था। आप 2020 में तो नहीं बोले। उसको अब कुछ आता नहीं है। ईमानदारी से मैं कहता हूं कि मैं सबूत पेश कर दूंगा कि पैसा पटना से आता है, जो कि एक एमएलए के यहां, और ये लोग जाकर के उस जोकी से जाकर के पैसा उठा करके 6 करोड़ लाता है घर में। उसके बाद जाकर के राजद में ज्वाइनिंग होता है। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एमएलए हमको यहां का लोग बनाया है। इसीलिए हम ही पर भरोसा करेगा। आप लोग गलतफहमी में हैं। अगर कोई घटना हुआ तो टेलीफोन किया एमएलए साहब, मोदी शाह पानी डूबे मरे गिल, मोदी शाह दवाई खाए मरे गिल, मोदी शाह एक्सीडेंट हंग गए। हमारा आवाज होता था कि पहले दफनाइए। अगर कोई हिंदू भाई होता था उसको बोलते थे जलाइए। इसमें से 2, 4, 5 दिन बाद 5 आदमी जरूर निकलेगा। लोग नहीं चाहता था कि मेरा भाई का सीना फाड़ा जाए। लोग नहीं चाहता था कि मेरा बहन को नंगा किया जाए। आप तो भाग गए, आप तो 6 करोड़ में बिक गए। कमाल है, हमारा एमएलए रहता तो लड़ाई लड़ता ना, तब ना हम वादा खिलाफी नहीं करते। आज हम अगर लक्ष्मीपुर वादा करके नहीं आते तो हम पर बदनामी आता। चोरू मारा और दही भात का जो पुल है, आप ये दावा कर रहे हैं कि ये जनता ने हमको 4 बार जो है 4 टर्म विधायक बनाया, तो आप अपने कार्यकाल में वो काम नहीं कर पाए जो अंजार नईमी साहब ने किया। गलत बात। अंजार नईमी कैसे किया? आप रोड लाइन देखते हैं? ये रोड लाइन, ये रेलवे लाइन देखते हैं ना? ये रेलवे लाइन कौन पास किया था? तस्लीमुद्दीन। 15 साल पहले, 20 साल पहले। आज बन रहा है, तो इसका मतलब जिसके वक्त बन रहा है उसका हम नाम देंगे ना, जो पास कराया था उसका नाम देंगे। मैं पास कराया था। मैं कुरान में हाथ देकर के पूछने को बोलिएगा, मैं कुरान में हाथ देने के लिए तैयार हूं। खुदा की कसम, मैं डीपीआर बनवाया हूं, मैं पास कराया हूं। यहां के लोग एमआईएम को जिताया था। मौजूदा विधायक को 4900 वोट आया था 2010 में, वही लालटेन छाप में। और इस बार जो जीत हुआ है सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब का जीत हुआ है, जिसमें 85,000 वोट आया है। उद्देश्य यही है कि मैं एमआईएम से कैंडिडेट हूं और जीता हुआ सीट है, तो उम्मीद करता हूं कि जीता हुआ सीट को बरकरार रखेगा यहां का जनता। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह अंजार नईमी साहब को नीम की टिकट से भारी मतों से लोग जीत हासिल कराए थे, उसी तरह आपको भी जीत मिलेगी? उससे ज्यादा इंशाल्लाह। सर, आप वर्तमान विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि 6 करोड़ में बिक गए हैं, लेकिन आप पर वो आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के राज्यसभा सांसद रहे साबिर अली, आप उनके पास 2 करोड़ लेकर आप उनको वोट देते। इससे बाद में 2022 में एमएलसी के चुनाव में अब दिलीप कुमार जायसवाल से 1.5 करोड़ रुपया लेकर आप डम्मी कैंडिडेट बनने का काम किए थे। अगर 2 करोड़ रुपया लिए थे साबिर अली से राज्यसभा संसद में, तो 2010 में यह चुनाव हुआ था। तो 2010 में आप क्यों नहीं बोले थे? 2010 में बोलना था, 2015 में बोलना था, 2020 में बोलना था। आप 2020 में तो नहीं बोले। रहा सवाल एमएलसी चुनाव में, कांग्रेस का टिकट से हम लड़े थे। कांग्रेस का उम्मीदवार मुझे बनाया गया था। अगर हम नहीं भी लड़ते तो कोई ना कोई कांग्रेस का उम्मीदवार होता ही। ये बेबुनियाद बात है, उसको अब कुछ आता नहीं है। ईमानदारी से मैं कहता हूं कि मैं सबूत पेश कर दूंगा कि पैसा पटना से आता है, जो कि एक एमएलए के यहां, और ये लोग जाकर के उस जोकी से जाकर के पैसा उठा करके 6 करोड़ लाता है घर में। उसके बाद जाकर के राजद में ज्वाइनिंग होता है। आप लोगों को पता है? बताइए तो, आप लोग गवाह। आप लोगों को पता है कि नहीं पैसा लेके गया है? पैसा लेकर के वो राजद में गया है। मैं सबूत पेश कर दूंगा। सर, आप पर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो जो रोड शिलान्यास का काम कर रहे हैं, आप उसको बोर्ड को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो तोड़ता है उसको अरेस्ट करे भाई, उसको जो तोड़ता है उसको कानूनी कार्रवाई करे। अब ये तो तथ्य नहीं है ना, चांद उठा था चांद डूब गया। रात में जो जगेगा वही ना देखेगा। आपको अगर ऐसा शक है तो केस करे उस पर। सर, मेरा एक सवाल है कि जनता आप पर दोबारा भरोसा क्यों करे सर? दोबारा नहीं, 4 बार भरोसा किया है। आपको पता ही नहीं है, तब आप बच्चे थे। आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एमएलए हमको यहाँ का लोग बनाया है। इसीलिए हम ही पर भरोसा करेगा।
आप लोग गलतफहमी में हैं। क्यों भरोसा करेगा? हम किसी लाश को पोस्टमार्टम होने नहीं देते थे। आज का डेट में कोबर से भी लाश निकाला जाता है। यही विश्वास है हमारा जनता का। कोई भी पुलिस प्रशासन अत्याचार नहीं करता था, निर्दोष आदमी को थाना नहीं भेजा जाता था, जेल नहीं भेजा जाता था। यही विश्वास है हमारा जनता को। सर, मौजूदा विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में पोस्टमार्टम नहीं होता था, 2005 से 2016 के बीच वो एक डाटा निकाले हैं कि जिसमें 500 पोस्टमार्टम हुए हैं बहादुरगंज विधानसभा में। भाई ये तो गवाह पब्लिक है। पब्लिक से पूछिए, यहां कम से कम 10 आदमी ऐसा निकलेंगे। अगर कोई घटना हुआ है तो टेलीफोन किया है, एमएलए साहब मोड़ी छा मिले पानी डूबे मरे गिल, मोड़ी छा दवाई खाए मरे गिल, मोड़ी छा एक्सीडेंट हंगा है। हमारा आवाज होता था कि पहले दफनाइए। अगर कोई हिंदू भाई होता था उसको बोलते थे जलाइए। इसमें से 2 4 5 आदमी जरूर निकलेगा। सर, तो एक्सीडेंटल केस जो है, एक्सीडेंटल केस में अगर पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो उनके घर वालों को आर्थिक मदद कहां से मिलेगी सरकारी? मेरा उस समय ये आर्थिक मदद नहीं था। मेरा रीजन में आर्थिक मदद नहीं था। लोग नहीं चाहता था कि केस हो। लोग नहीं चाहता था कि मेरा भाई का सीना फाड़ा जाए। लोग नहीं चाहता था कि मेरा बहन को नंगा किया जाए। पोस्टमार्टम में पहले नंगा किया जाता है, समझ गए? इसीलिए अपना जिस तरह से अपना मां बहन, उस तरह से दूसरे का मां बहन, इसीलिए हमने पोस्टमार्टम होने नहीं देता था। यहां आपको 2 4 5 10 आदमी मिल जाएंगे जो वही कहेंगे कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। सर, एक सवाल कि एमआईएम वाले पिछले बार जनता के साथ धोखा क्या किया कि हम यहाँ पर ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, ओवैसी स्कूल बनाएंगे, तो फिर क्या लगता है कि एमआईएम उसी वादे के साथ फिर से जनता के साथ धोखा करेगी? एमआईएम धोखा नहीं किया है, गलत बात मत बोलिए आप। एमआईएम से धोखा किया है ये लोग। आप एमआईएम से भाग गए। लेकिन एमआईएम का नारा था कि हम ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे। ये तो कैंडिडेट। अरे भाई, आपको एमएलए जो बनाया, तो आप मेरे पार्टी में रहते तब ना हम लड़ाई लड़ते। मेरा पूंजी गायब हो गया तो हम कहां पूंजी लगाएंगे वहां? आप तो भाग गए। आप तो 6 करोड़ में बिक गए। कमाल है, हमारा एमएलए रहता तो लड़ाई लड़ता ना, तब ना हम वादा खिलाफी नहीं करते। आज हम अगर लक्ष्मीपुर वादा करके नहीं आते तो हम पर बदनामी आता। हम आ गए तो हमारा बदनामी खत्म। हमने वादा किया था, आप भाग गए, मेरा पूंजी गायब हो गया, तो हम कहां से वहां वादा पूरा करेंगे? इस बार किस मुद्दों के लेकर जनता के बीच जाएंगे? एक ही मुद्दा है। 18% आबादी है हम लोग पूरे भारतवर्ष में। सेकुलर पार्टी हमको टिश्यू पेपर समझता है, मुसलमानों को टिश्यू पेपर समझ करके यूज करके फेंक देता है, समझ गए? अब हम लोग टिश्यू पेपर नहीं बनेंगे। अब हम लोग मालिक बनेंगे। अपना फैसला अपना करेंगे, अपना तय करेंगे। अच्छा, लक्ष्मीपुर को ये जनता को काम चाहिए और सम्मान चाहिए। आप जब लक्ष्मीपुर आए हैं तो इसी के ताल्लुक से हम आपसे एक सवाल करेंगे कि जो सबसे बड़ा मसला था लक्ष्मीपुर दहीबात को जो जोड़ता है, जो गोरूमारा और दहीबात का जो पुल है, आप ये दावा कर रहे हैं कि ये जनता ने हमको 4 बार जो है 4 टर्म विधायक बनाया, तो आप अपने कार्यकाल में वो काम नहीं कर पाए जो अंजार नईमी साहब ने किया। गलत बात। अंजार नईमी कैसे किया? आप रोड लाइन देखते हैं, ये रोड लाइन, ये रेलवे लाइन देखते हैं ना, ये रेलवे लाइन कौन पास किया था? तस्लीमुद्दीन। 15 साल पहले, 20 साल पहले। आज बन रहा है, तो इसका मतलब जिसके वक्त बन रहा है उसका हम नाम देंगे ना, जो पास कराया था उसका नाम देंगे। मैं पास कराया था। मैं कुरान में हाथ देकर के पूछने को बोलिएगा, मैं कुरान में हाथ देने के लिए तैयार हूं। खुदा की कसम, मैं डीपीआर बनवाया हूं, मैं पास कराया हूं। उसके रीजन में बन रहा है, अलग बात है। उसके रीजन में बन रहा है, ये हकीकत है। जिस तरह से रेलवे लाइन अभी बन रहा है, ये तस्लीमुद्दीन का देन है। आप जो पास करेगा उसका नाम लेना पड़ेगा। आप नहीं लेंगे तो आप खुद गद्दार होंगे। सर, एक क्योंकि तस्लीमुद्दीन इसी रेलवे लाइन को बनाया है, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूं। एक आखिरी सवाल कि अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश देंगे कि एमआईएम का हाथ को मजबूत कीजिए, एमआईएम को वोट दीजिए। एमआईएम अगर जीता तो बिहार में आज आपका एक भी मंत्री हिस्सेदार नहीं है। एगो मंत्री जो है अल्पसंख्यक का, वो क्या कहते हैं, वो नहीं जमा खान, जो उसी के पिछलग्गू बना हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहा है मुसलमानों का।
आपका हिस्सेदारी बिहार में होगा और आपका हक का बात करेगा। यही संदेश है। कैसा फीडबैक मिल रहा है सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है ओवैसी साहब का। और ओवैसी साहब को अगला बार जिताया था और ओवैसी साहब जो है लोगों का दिल में है। ओवैसी साहब दिल में बैठ गए हैं। ओवैसी साहब लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल का मामला हो, चाहे एसआईआर जिसके माध्यम से आज हमारा वोट को काटा जा रहा है, चाहे इसका मामला हो, सबके मामले में अकेले लड़ रहा है बेचारा। इसीलिए मेरा नेता असदुद्दीन ओवैसी है, आज का नेता ओवैसी साहब है। आज इंडिया लेवल में देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही नजर आएंगे। आप देखे होंगे 57 देश है पूरे दुनिया में मुसलमान। इस 57 देश ने माना है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमान का नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। 57 देश पूरे वर्ल्ड में 57 देश मुसलमान है, वो लोग मान चुका है। हम और आप माने या ना माने, पूरा दुनिया उसको मुसलमान का नेता मान चुका है। शुक्रिया।